वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब, बल्कि अभी भी उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया जाता तो आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 40-50 रुपए होती, आटे की कीमत 20-25-30 रुपए होती। और साथ ही साथ एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान जो इंडिया पाकिस्तान का पीस एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया, यानी उन्होंने कारगिल की तरफ इशारा किया। 1999 में जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था वाजपेयी साहब के साथ, उसको जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से धोखा दिया गया, हमने वायलेट किया और उसके बाद सब खामोश है। वरना तो अगर मैं या मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट या आप जैसे लोग, हम लोग जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं तो भारत का साथ दे रहे हैं, ये तो अपने लोगों के साथ नहीं है भाई, ये तो गद्दार है। तो अब नवाज शरीफ साहब को क्या खिताब दिया जाए? साहब ने कल अपनी एक रैली में, एक अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़राए आज़म का मसला है कि वो सच तब बोलते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आज कहीं ना कहीं पछता रहा है। नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान का 4 बार प्रधानमंत्री रह चुका है, वो खुद एक स्टेज पर अपनी रैली में एक मंच पर आकर के खुद पछतावा कर रहा है कि सन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए थे, जो भारत और पाकिस्तान का शांति समझौता साइन हुआ था, उसको लेकर के तब पाकिस्तान जो है बहुत ही जो हवा में उड़ रहा था। और नवाज शरीफ आज उस बात को पछता रहा है क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत और पाकिस्तान का जो शांति समझौता था उसे ठुकरा दिया गया था। नवाज शरीफ इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पछतावे में हैं और पाकिस्तानी आवाम जो आज डॉलर जो है आसमान को छू रहा है, आटा वहाँ पर खाने को नहीं है, आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ पे महंगाई इतनी है कि आम जनता कहीं ना कहीं पिस रही है। तो उसकी आज वजह है ये 1999 का कारगिल, क्योंकि उन दिनों ये लोग हवा में थे और इन लोगों ने ऐसे ही फालतू समझा भारत को, और जो शांति समझौते पर साइन हुए थे उसको नकार दिया गया। नवाज शरीफ की जो आपने क्लिप्स में स्टेटमेंट सुनी, आज कहीं ना कहीं वो पछतावे में है और इसी का खामियाजा आज पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है और वहाँ के पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। चलें इस पे करते हैं सब इश्यूज पे बात। देखें, जब हमारे नए आर्मी चीफ, हम उन्हें चीफ कंट्रोलर ही कह सकते हैं, हमारी स्टेट के होते हैं वो ट्रेडिशनली, तो वो जब आए थे तो एक 2 चीज़ों पे उन्होंने थोड़ी सी इंडिकेशन दी थी कि वो मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाएंगे। ये उनका मिशन था, ठीक है। और हमने समझा कि चलो ठीक है, ये शायद चीज़ों को कंट्रोल कर लें और पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाए और पॉलिटिकल भी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। लेकिन आज उनको आए शायद मेरा ख्याल है को 1.5 साल हो गया है। तो हम देखते ये हैं कि जहाँ तक इकोनॉमिक साइड का ताल्लुक है, उसमें जो है चीज़ें कुछ ठहर सी गई हैं। वो प्रोग्रेस, वो डेवलपमेंट, वो उम्मीदें जो थीं वो तो पूरी नहीं हुई इकोनॉमिक साइड पे, सिर्फ चीज़ें रुक ज़रूर गई हैं। वो भी इसलिए रुकी हैं कि IMF का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं कुछ थोड़ी सी
इजी हो गई हमारे लिए, लेकिन बेहतरी वाली इकोनॉमिक साइड में कहीं भी कोई बेहतरी नहीं है। अब दूसरी बात थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में तो बिल्कुल एक नाकामी नजर आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट का जो टकराव है पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ, वो मजीद तेज होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है उनके दरमियान टकराव जो है, और वो काफी सारा अब लगता है कि पर्सनलाइज्ड भी हो गया है। अब एक तरफ ये टकराव चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी का भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो भी इश्यूज जो हैं एक रिजॉल्व होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस सिविल सोसाइटी भी चल रही है, बंदे भी उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लग रही हैं, नए से नए तादीबी कवानीन है वो बनाए जा रहे हैं, हालांकि पहले ही ढेरों कवानीन है जबान बंदी पर, लेकिन उसके बावजूद नए से नए चीजें डराने के लिए और खौफजदा करने के लिए तो इस तरह के प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब को हम देखते हैं तो वो भी, उनको जो जख्म लगाए गए वो भी वो उनको भूलते नजर नहीं आ रहे। वो उनको बार बार रिमाइंड करवाते हैं, याद करते हैं वो। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरा फर्स्ट डे जब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना था, उस वक्त से लेके आज तक मेरे साथ जो जो हुआ है वो सारी फिल्म मेरे ज़हन में चल रही है। अब जाहिर है कि उसमें बड़े बड़े बैड मुकामात भी आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, और वो रिमाइंड करवा रहे हैं। लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बड़े फैसले नहीं कर सकती। बीजेपी इलेक्शन जीते या ना जीते वो फैसले सारे कर सकती है, और अब अगर वो जीते हैं अभी, जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2 दफा कंसेक्टिव जीते हैं और तीसरी दफा के भी चांसेस हैं, तो वो फैसले कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर पे एक फैसला किया जो कि यूनिलैटरल फैसला है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो अगर विजन फॉर पीस एस्टैब्लिश हो जाता, दोनों मुल्कों में सुकून हो जाता, मामला ठीक हो जाते, तो सारी चीजें ठीक हो जानी थी। और उसके बाद अगर हम कारगिल में वो सारी मिस एडवेंचर ना करते, तो बात तो फिर ना खत्म ही थी ना। मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात रहने थे। आज कल हम बात कर रहे थे जी मुकेश अंबानी अफ्रीका में जाके पैसे लगाना है, तो आज पाकिस्तान मुकेश अंबानी यहाँ पे पैसे लगा रहा था। हम ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देते। हमने ये जो हर एंगल को, हर एक को मजहब के लेंस से देखना शुरू किया है ना, इसने बेसिकली हमें पटरी से उतार दिया। इसने हमें बेसिकली पटरी से ही उतार दिया। ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं वो समझने की जरूरत है, और आज भी हम वो पटरी पे नहीं चढ़ सके। लाहौर डिक्लेरेशन जो कि वाजपेयी साहब का था और नवाज शरीफ साहब का था, अगर वो विजन फॉर पीस चल पड़ता, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता माजर चाहता हूं, अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता तो जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे वो सारे हल हो जाते थे। और ये जो लाहौर डिक्लेरेशन है इसकी बड़ी रेलेवेंस होती है। उसके बाद देखें कारगिल हुआ, फिर भी हमें इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए जब एक कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ 2004 से 7। ठीक है जी। फिर वो कंपोजिट डायलॉग जो है वो मुंबई ब्लास्ट की वजह से खत्म हो गया, और देन फिर इंडिया ने पाकिस्तान से बात नहीं की। उन्होंने कहा, उस वक्त तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है उनका, शाह महमूद कुरैशी भारत के अंदर थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुंबई पे हमले हो गए। ठीक है। सो एक तबका ये है जो भारत के अंदर ये समझता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस काबिल नहीं है कि वो टॉक्स कर सके, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, और जिनके पास पावर है वो बात नहीं करना चाहते। सो हुआ ये कि वो जो कश्मीर का इशू था, जिसको पिछले 76 साल से इशू है, जो कि आज़ादी की जंग बनी हुई थी,
इंडिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टेररिज्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंडियन पार्लियामेंट पे हमला ना होता, अगर मुंबई पे हमला ना होता, अगर ये चीजें एंड देन कारगिल पे भी हमला ना होता, ठीक है, तो ये कश्मीर के अंदर अगर स्ट्रगल चलती रहती तो थिंग्स वुड हैव बीन फाइन कि ठीक है जी, वो इंटरनल मसला चल रहा है। आई एम टॉकिंग कि मैं एक सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने कि कश्मीर के अंदर जी एक मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मसले हैं, वहां पे लोग लगे हुए हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जब आप किसी मुल्क की मेनलैंड टेरिटरी में घुस के कुछ ऐसा करते हैं एंड देन एक मुल्क के ऊपर इल्जाम आ जाता है, तो देन तो सारी की सारी बात ही खत्म हो गई ना। आप देखिए कारगिल जो है, कारगिल के बारे में क्या कहा जाता है? कारगिल के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का जो माइंडसेट था, जनरल मुशर्रफ